आप जभी भी बाजार में आम लेने जाओ कभी, तब आप टेस्ट करने के लिए कि वो आम अच्छे हैं या नहीं, उसके लिए आप पूरी पेटी में से 2 या 3 निकाल कर एक बार सूंघते हो या स्मेल करते हो और शायद एक आध को चख लेते हो। ऐसी ही कुछ चीज़ की जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जब हमें कोई पर्टिकुलर टैबलेट, कैप्सूल या कोई भी और डोसेज फॉर्म को टेस्ट करना है। तो वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम सैंपल और पॉपुलेशन के डिफरेंसेस देखने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन से टाइप की सैंपलिंग मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन और सैंपल के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन यानी क्या, हमारे पास लेट्स से ये सभी जो गोल है वो टैबलेट्स है, ओके? ये सभी हमारे पास टैबलेट्स है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, इसमें आपके पास 30 या उससे भी ज़्यादा टैबलेट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली इन दिस केस, ओके? बट आप अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखने जाओ, तो हमारे पास एक बैच में 10,000 टैबलेट्स एक साथ बनती है। वो रिप्रेज़ेंट करती है बेसिकली आपका पॉपुलेशन। साथ ही साथ आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर दिया गया है सैंपल। सैंपल का मतलब क्या है? ये पूरा जो पॉपुलेशन है, इसमें से कोई भी 5 हमने टैबलेट्स सिलेक्ट की और उनको यहाँ पर ले लिया टेस्टिंग के लिए। ये जाएगी टेस्टिंग में, ओके? ये होता है सैंपल। बेसिकली हम करते क्या है, लेट्स से 10,000 टैबलेट्स का हमारे पास एक पूरा बैच है और उसे हमें टेस्ट करना है कि डिसॉल्व ठीक से हो रही है या नहीं, डिसइंटीग्रेट ठीक से हो रही है या नहीं, फ्रायबिलिटी ठीक है या नहीं। इन सभी के लिए अगर हमें उन्हें टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 10,000 टैबलेट्स का ये सभी टेस्ट्स करते नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसमें पूरा टाइम निकल जाएगा और आपका पूरा प्रॉफिट ऐसे ही निकल जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जस्ट टू मेक श्योर कि ये पूरा पॉपुलेशन या यूनिवर्स, पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी कहा जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये पॉपुलेशन हमारे स्पेसिफाइड लिमिट्स में फॉल करता है, हार्डनेस के लिए, फ्राइबिलिटी के लिए, डिसोल्यूशन के लिए, हम इसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ले लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमें बताएंगे कि ये पूरे पॉपुलेशन का हार्डनेस या फ्राइबिलिटी या वेट वेरिएशन, ये सभी हमारे दिए गए स्टैंडर्ड्स या लिमिट्स के विद इन फॉल करता है या नहीं। तो ये बेसिक काम होता है सैंपलिंग का, ओके? इसलिए हम पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के सैंपल्स आते हैं, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल। अब इन जनरल लार्ज सैंपल को क्या कहा जाता है, सैंपल साइज जो हमारी है, जब हमारी सैंपल साइज मोर देन 30 हो, यानी कि लेट्स से हमारे पास 10,000 का एक बैच है टैबलेट्स का, उसमें से हमने 30 से ज्यादा टैबलेट्स ली एज सैंपल जिसे हम टेस्ट करेंगे, तो उस केस में वो सैंपल हो जाएगा लार्ज सैंपल। लेकिन अगर सैंपल साइज लेस देन और इक्वल टू 30 है, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो एक छोटा सैंपल है या स्मॉल सैंपल है, ओके? ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। इसमें हमारे पास जो उसका प्रॉपर्टी आता है लार्ज सैंपल वर्सेस स्मॉल सैंपल में, अगर हमने लार्ज सैंपल सिलेक्ट किया है, तो द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल कैन बी टेकन एज एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अब ये इतना लंबा चौड़ा मैंने सेंटेंस क्या लिख दिया है, इसको हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे, पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। और इस केस में हमारे पास अगर स्मॉल सैंपल है, तो उस केस में ये पूरा सेम रहेगा, बट दिस कैन नॉट बी टेकन एज एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी कि ये पूरा सेंटेंस हो क्या जाएगा, द वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल कैन नॉट बी टेकन एज एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ओके? अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। लेट्स से हमारे पास 1000 टैबलेट्स है और उसमें से मैंने 10 सिलेक्ट की यहाँ पर एज सैंपल, ओके? ये हमारा सैंपल है, ये मोतियों की माला ज्यादा लग रही है लेकिन ये टैबलेट्स है, ओके? ये सैंपल है और ये है पॉपुलेशन।
अगर हमने स्मॉल सैंपल लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैंपल साइज लेस देन और इक्वल टू 30 है। इस केस में हमने सैंपल साइज ली है 10। वो लेस देन और इक्वल टू 30 हो गई, इसका मतलब ये एक स्मॉल सैंपल है। तो इस केस में हमें क्या देखने मिलेगा, अगर हम इन टैबलेट्स की हार्डनेस टेस्टिंग करें, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर यूज करके अगर हम इन टैबलेट्स का हार्डनेस टेस्ट करें, तो ये जो टैबलेट्स का हार्डनेस आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि वही सेम हार्डनेस ये 1000 टैबलेट्स का एस्टिमेट है, हम ये नहीं कह सकते अगर हमारे पास एक स्मॉल सैंपल है। लेकिन हमारे पास अगर एक लार्ज सैंपल है, लेट्स से हमारे पास ये पूरा जो सैंपल है वो है 31 टैबलेट्स का, तो ये फिट करता है ये क्राइटेरिया में कि मोर देन 30 होना चाहिए सैंपल साइज। ये है हमारा पॉपुलेशन एज ऑलवेज। अगर हमने 31 टैबलेट्स ली, यानी कि हमारे पास एक लार्ज सैंपल है, तो इसका जो हार्डनेस टेस्टिंग करेंगे हम मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर यूज करके, ये हार्डनेस और इन 1000 टैबलेट्स का एवरेज हार्डनेस या एस्टिमेट हार्डनेस, ये दोनों सेम कह सकते हैं हम। ये दोनों इक्वल हम कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों हम इक्वल नहीं कह सकते। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। ओके? क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक बड़ा सैंपल है, तो हम इज़िली ये कह सकते हैं कि अगर इसका हार्डनेस एक पर्टिकुलर अमाउंट है, तो ये 1000 टैबलेट्स का भी हार्डनेस उतना ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक छोटा सैंपल है, तो हम ये नहीं कह पाएँगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है लार्ज और स्मॉल सैंपल्स में। इसलिए अगर हम एक्यूरेसी के लिए जा रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे ऑब्वियसली लार्ज सैंपल्स, क्योंकि हमें एक ज़्यादा बराबर या ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट मिलेगा, जो एक पर्टिकुलर पैरामीटर है उसका वैल्यू कितना होगा। लेकिन अगर हम स्मॉल सैंपल के लिए जाते हैं, तो इसमें हमें प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा, लेकिन हमारा जो एस्टिमेट आएगा पूरे पॉपुलेशन के पैरामीटर का, वो एस्टिमेट इतना एक्यूरेट नहीं आएगा जितना लार्ज सैंपल में आता है। ओके? ये बेसिक डिफरेंस है लार्ज और स्मॉल सैंपल में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं सैंपलिंग टेक्निक्स। अब सैंपलिंग टेक्निक्स मेनली 2 टाइप की होती है। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को रैंडम सैंपलिंग भी कहा जाता है। ये रैंडम सैंपलिंग क्यों कहा जाता है, ये हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक बेसिक जिस्ट मैं आपको अभी दे देता हूं। रैंडम सैंपलिंग यानी क्या? अगर हमारे पास 1000 टैबलेट्स है, लेट्स से 1000 टैबलेट्स अगेन, तो उसमें से 1000 की 1000 सभी टैबलेट्स की सिलेक्ट होने की जो चांसेस है, सिलेक्ट होने के जो चांसेस है एज अ सैंपल, वो सभी टैबलेट्स के लिए नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो, और अ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी दी जाएगी उसे। ओके? अगर हमारे पास 1000 टैबलेट्स है, वो है हमारा पॉपुलेशन, तो उसमें से हमारा सैंपल अगर हम सिलेक्ट करने जाए, तो 1000 में से सभी 1000 टैबलेट्स की का जो चांस होगा टू बी सिलेक्टेड एज अ सैंपल, वो नॉन जीरो होगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी का कि कितना चांस है कि वो एक हमारे सैंपल की तरह सिलेक्ट किया जाए। ओके? इसलिए इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है हमारे पास, वो हमारे पास, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें हम रैंडमली सैंपलिंग नहीं करेंगे। इसमें सभी टैबलेट्स का या मेजॉरिटी टैबलेट्स का अलग चांस होगा सिलेक्ट होने का एज़ कंपेयर्ड टू सम ऑफ द टैबलेट्स। नॉट रैंडम। ओके? ये हमारी सैंपलिंग टेक्निक नॉन रैंडम होगी। अब इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखने जाएँ, तो इसमें क्या क्लासिफिकेशन आता है आगे जाके? इसमें हमारे पास पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें हमारे पास फर्दर 2 सब टाइप्स है। फर्स्ट है लॉटरी मेथड, और सेकेंड है हमारा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स मेथड। सेकेंड टाइप जो हमारा आता है वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी स्टेज सैंपलिंग। नेक्स्ट है क्लस्टर सैंपलिंग।
और है हमारे पास मल्टी फेज सैंपलिंग। ये दोनों अलग है, ये गौर से देखिएगा आप, मल्टी स्टेज और मल्टी फेज दोनों अलग है। हम आगे के वीडियोस में देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ये हुआ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रादर, उसका क्लासिफिकेशन। और अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग देखने जाए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो इसमें भी हमारे पास फर्दर टाइप्स है जो हम अभी क्लासिफाई कर लेंगे, लेकिन हम इनका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां पर हमारे पास है कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब इनमें से कई सारे सैंपलिंग के अलग-अलग नाम होते हैं, जैसे कन्वीनियंस सैंपलिंग को एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहा जाता है। लेकिन हम जब डिटेल में देखेंगे इन सब सैंपलिंग्स को, तभी हम ये सब डिटेल में कवर करेंगे कि इनका नाम अलग-अलग क्यों होता है और वो सब। अभी के लिए मैं सिर्फ एक नाम लिख रहा हूं सबके लिए। यहां पर है पर्पसिव सैंपलिंग, नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग, नेक्स्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग, और लास्ट है हमारा कंसेक्यूटिव सैंपलिंग। सो ये सब हमारे अलग-अलग टाइप्स है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के। इनका डिटेल हम 2 अलग-अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।